Welcome everyone. My name is Sandeep and this is the third lecture of Indian society. And in the last lecture we have discussed about the salient features of Indian society. Okay. In this lecture we will discuss about the continuity and change in the Indian society. जो इंडियन सोसाइटी में जो ये आज तक जो हम फॉलो कर रहे हैं, जो ट्रेडिशंस, जो बिलीव्स, कस्टम्स, वो आज भी कंटिन्यू है, तो उसका क्या कारण है? और जो कुछ भी इंडियन सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, उनके क्या कारण हैं, रीजंस हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है। तो Indian society is characterized by the simultaneous presence of continuity and change. Ancient institutions, beliefs, and practices continue to exist, while democracy, education, urbanization, technology, and globalization constantly reshape society. तो जो हमारा एंशियंट इंस्टीट्यूशन है, जैसे कास्ट सिस्टम, मैरिज सिस्टम, जो हमारे बिलीव्स है ऑन कर्मा, धर्मा, मोक्षा, और जो प्रैक्टिसेस है जैसे जो संस्कार है, अंत्येष्टि संस्कार है, मुंडन संस्कार, ये जो प्रैक्टिसेस है वो आज भी चली आ रही है। जबकि जो डेमोक्रेसी, एजुकेशन, अर्बनाइजेशन, इनके कारण हमारे सोसाइटी जो है वो रिसेप भी हो रहा है, उनमें बहुत सारी चेंजेस भी आ रही है। ठीक है। Thus, Indian society preserves its civilizational roots while continuously adapting to new social, economic and political reality. तो इस प्रकार जो इंडियन सोसाइटी है वो अपने जो ट्रेडिशनल बिलीफ्स हैं उसको भी प्रिजर्व कर रही है, साथ ही साथ जो नए नए चेंजेस आ रहे हैं उनको भी अडॉप्ट कर रही है। ठीक है। सो हम देखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे सोर्सेस ऑफ कंटिन्यूटी को लेके, कि ये जो हमारा ट्रेडिशन बिलीफ्स है वो आज भी कंटिन्यू हो रहा है, तो उसका क्या कारण है, उसका सोर्स क्या है? तो पहला कारण है कल्चरल प्रैक्टिसेस। जैसे हम बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं, डे टू डे फेस्टिवल्स, हमारे यहाँ हर महीने कोई ना कोई फेस्टिवल आता है, तो वो फेस्टिवल हमें हमारे बिलीफ से जुड़े हुए हैं। ठीक है। हमारा जो लाइफ साइकिल रिचुअल, जैसे मुंडन संस्कार है, विवाह संस्कार है, अंत्येष्टि संस्कार है, उनमें उनके वो भी प्रैक्टिस होने से क्या होता है, हम अपने रूट से, अपने सिविलाइजेशनल रूट से जुड़े हुए हैं। तो ये सब कारण है कि आज भी हम अपने ट्रेडिशनल बिलीफ्स को कंटिन्यू कर पा रहे हैं। तो पहला कारण क्या है? कल्चरल प्रैक्टिसेस। Festivals such as Onam, Pongal, Durga Puja, Diwali, and Kumbh Mela continue to strengthen India's shared cultural heritage and collective memory. Life cycle rituals such as Mundan, Saptapadi is related to the marriage system. Okay, Antyeshti, that is Antim Sanskar, when people died. After that, the rituals which are happening, that is called Antyeshti, that continue to be practiced across generation, preserving ancient tradition. जिसके कारण क्या हो रहा है, हम अपने ट्रेडिशन को प्रिजर्व कर पा रहे हैं। The process of Sanskritization also reflects continuity as lower caste adopt upper caste rituals and custom to improve their social status. अब ये संस्कृताइजेशन होता क्या है? जब जो लोअर, सो कॉल्ड लोअर कास्ट है, वो जब अपना स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए वो क्या करते हैं, जो भी चीजें जो अपर कास्ट फॉलो करती है, उनका कस्टम्स को, उनका रिचुअल्स को भी फॉलो करना भी स्टार्ट कर देते। जैसे नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियनिज्म की ओर जाना, पूजा पाठ करना, ये सब जो सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड संस्कृताइजेशन। ओके। तो ये भी एक कारण है कि हम अपने कस्टम्स को, अपने एंशिएंट ट्रेडिशंस को प्रिजर्व कर पा रहे हैं। ठीक है। दूसरा कारण क्या है सोर्स ऑफ कंटिन्यूटी का? वो है फिलोसफिकल ट्रेडिशन। जैसे जैसे जो हम लोग क्या करते हैं, तीर्थ स्थल जाते हैं, चार धाम यात्रा करते हैं, ये सब जो चीजें हैं वो भी हमें अपने एंशिएंट ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं। मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, फास्टिंग करते हैं, ये सब हमारा लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। भले ही कितना भी मॉडर्नाइजेशन हो क्यों ना हो चुका हो, अभी भी लोग जो है अपने ये जो फिलोसफिकल ट्रेडिशंस है उसको आज भी फॉलो कर रहे हैं, जिसका कारण क्या है, आज भी हम अपने ट्रेडिशंस को कंटिन्यू कर पा रहे हैं। तो फिलोसफिकल ट्रेडिशन, फिलोसफिकल जो एस्पेक्ट है, ये भी एक सोर्स ऑफ कंटिन्यूटी है। So Indian philosophical ideas such as dharma, karma continue to influence ethical behavior, decision making, and social values. Okay, practices like pilgrimage, meditation, fasting, yoga remain an integral part of everyday life despite rapid modernization. Okay, so ancient philosophical traditions continue to guide modern Indian society. जो तीसरा कारण है सोर्स ऑफ कंटिन्यूटी का, वो क्या है, हमारा सोशल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कास्ट एंडोगेमी, देन अरेंज्ड मैरिज, फैमिली सिस्टम। ठीक है। तो कास्ट एंडोगेमी एंडोगेमी क्या होता है, मतलब मैरिज करना विद इन द कास्ट, अपने ही कास्ट में शादी करना। तो कास्ट एंडोगेमी कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस मैरिज एज ओनली अबाउट 5 to 6% ऑफ मैरिजेज आर इंटरकास्ट। मात्र 5 से 6% ही जो शादियां हैं वो इंटरकास्ट है। ओके, indicating that most marriages still occur within the same caste. Okay,
सो ये भी एक कारण है जो हम अपने ट्रेडिशंस को अभी भी फॉलो कर पा रहे हैं, जो हमारा ट्रेडिशन था, चाहे वो अच्छा हो या खराब हो। ओके, देन अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज कंटिन्यू टू बी डोमिनेंट फॉर्म ऑफ मैरिज इन इंडिया डिस्पाइट इंक्रीजिंग एक्सेप्टेंस ऑफ लव मैरिजेस। तो लव मैरिजेस को सोसाइटी एक्सेप्ट तो कर रही है, उसके बावजूद भी अरेंज मैरिज अभी भी डोमिनेंट करता है, अभी भी लोग ज्यादा अरेंज मैरिज ही कर रहे हैं। फैमिली हायरार्की, kinship obligation, respect for elders continue to influence everyday social behavior। तो ये भी एक कारण, हमारा सोशल इंस्टीट्यूशन है वो भी एक कारण है, एक सोर्स है हमारे ट्रेडिशन बिलीव्स को जो हम कंटिन्यू कर पा रहे हैं उसके लिए। ठीक है, सो ट्रेडिशनल सोशल इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यू टू सेव फैमिली एंड कम्युनिटी लाइफ। जो नेक्स्ट सोर्स ऑफ कंटिन्यूटी है वो क्या है, वो है टेक्नोलॉजी एज ए कैरियर ऑफ कंटिन्यूटी। देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ ये पीवाईक्यू भी है, ये जो पूरा सोर्स, व्हाई वी आर एबल टू कंटिन्यू आवर ट्रेडिशनल बिलीव्स एंड व्हाट आर द चेंजेस व्हिच आर हैपनिंग इन आवर सोसाइटी, ये पीवाईक्यू है, मैं भी आपको पीवाईक्यू भी दिखाऊंगा। ठीक है, सोर्सेज ऑफ कंटिन्यूटी। तो चौथा सोर्स ऑफ क्वालिटी क्या है, वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो है, जैसे आप कभी मंदिर जाते हो तो आज के लोग क्या करते हैं, ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। उससे क्या होता है, वो जो आप जो भी रिचुअल्स कर रहे हो वो और भी वाइडर ऑडियंस के पास जा रहा है। तो इससे वो जो हमारा ट्रेडिशनल बिलीफ्स है, ट्रेडिशन कस्टम के प्रति, फेथ के प्रति, रिलीजन के प्रति जो बिलीफ है वो और अच्छा हो रहा है और पुख्ता हो रहा है। ओके, दैट इज वाई ड्यू टू द टेक्नोलॉजी। दूसरा, अब जैसे जो फैमिली जो है लॉन्ग डिस्टेंस में रहने, फॉर एग्जांपल बहुत सारी न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही है जो अर्बन सोसाइटी में रहती है, तो वो अब जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से, व्हाट्सअप प्लेटफॉर्म उसके माध्यम से अपने रूरल में जो लोग हैं, अपने फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे भी कनेक्ट कर पाते हैं, चैट कर पाते हैं। टेक्नोलॉजी यहाँ पे एक बाइंडिंग फोर्स की तरह काम कर रहा है, ना कि एक सेपरेट करने की बजाय, वो एक बाइंडिंग फोर्स की तरह काम कर रहा है। ठीक है, फिर क्लासिकल डांस म्यूजिक जैसे भरतनाट्यम है, कथक है, कर्नाटिक म्यूजिक है, वो आज पूरे ग्लोब में पहुंच चुका है, ग्लोबल ऑडियंस के पास पहुंचा है। व्हाई? ड्यू टू द टेक्नोलॉजी, थ्रू यूट्यूब, थ्रू सोशल मीडिया। सो टेक्नोलॉजी हैज नॉट रिप्लेस ट्रेडिशन, इंस्टेड इट हैज हेल्प प्रिजर्व एंड ट्रांसमिट इंडियाज कल्चरल हेरिटेज। Temples now live stream religious rituals and festivals, making tradition accessible to a wider audience। तो टेम्पल जो के एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं वो खुद जो टेम्पल्स में जो भी रिचुअल्स होता है उसको लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। इससे क्या होता है, लोग जो है घर बैठे ही देख पा रहे हैं और ट्रेडिशन को समझ पा रहे हैं। ठीक है, क्लासिकल डांस एंड म्यूजिक सच एज भरतनाट्यम, कथक, कार्नेटिक म्यूजिक हैव रीच्ड ग्लोबल ऑडियंसेस थ्रू यूट्यूब एंड सोशल मीडिया। Digital platforms such as WhatsApp help maintain family relationship, intergenerational bond across long distances. Okay, so technology has become a tool for preserving rather than replacing traditions. Now, अब हम देखेंगे जो हमारी सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं उनका क्या कारण है, उनका फोर्स क्या, फोर्स ऑफ चेंजेस कौन कौन से हैं, क्यों हमारे सोसाइटी में इतना चेंजेस। जैसे हमारी सोसाइटी पहले क्या था, पेट्रियार्कल था, मेल डोमिनेटेड था, लेकिन अब क्या हो रहा है, वुमन इंपावरमेंट हो रहा है, वुमन जो है उनको भी राइट्स मिल रहा है। ये क्यों हो पाया है, बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक फोर्सेस। ओके, ये चेंज जो आया है उसके कारण क्या है, पहला कारण है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक फोर्सेस। सो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बिकम द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हैज empowered every adult citizen to participate equally in the democratic process। ये जो सभी को जो राइट्स मिले हैं टू वोट, that makes every adult citizens to participate in the democratic processes। Okay, fundamental rights जैसे article 14 right to equality, article 15 that is state will not discriminate on the grounds of religion, caste, sex, place of birth, article 17 that is abolition of untouchability, article 21 that is right to life and liberty, personal liberty। These fundamental rights had challenged the inequality, discrimination and untouchability, जिसके कारण हमारी सोसाइटी में क्या है, एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। Now, reservation policies have expanded educational, employment and political opportunities for historically disadvantaged community। तो हम जानते हैं हमारे सोसाइटी में बहुत सारी कम्युनिटी जो है वो पिछड़ी रह चुकी है ड्यू टू द मेनी सर्कमस्टांसेस। सो उनको प्रमोट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 16 जो रिजर्वेशन देता है इन द एम्प्लॉयमेंट, सो वो चीजें जो है उनको क्या कर रही है, इंपावर कर रही है और हमारी सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज ला रही है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू रिप्लेस हेरिडिटरी हायरार्की विद इक्वालिटी, जस्टिस एंड डिग्निटी। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैव ट्रांसफॉर्म्ड इंडियन सोसाइटी बाय प्रमोटिंग इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। अब नेक्स्ट जो फोर्स ऑफ चेंज है वो है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे
पहले हमारी सोसाइटी क्या था, एग्रेरियन बेस्ड सोसाइटी था, अब वो कैसा हो रहा है, सर्विस बेस्ड सोसाइटी हो रहा है, सर्विस बेस्ड इकोनॉमी हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, लोगों के पास इनकम हो रहा है, ठीक है। और लोग जो हैं अब नए नए, एक तो नए नए ऑक्यूपेशन क्रिएट हो रहा है, नए नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, जो ट्रेडिशनल कास्ट बेस्ड प्रोफेशन है उससे हट के नया नया जॉब्स, जैसे एआई सेक्टर में हो रहा है, आईटी सेक्टर में हो रहा है, देन रिसर्च सेक्टर में है। तो नए नए सेक्टर्स में जॉब है। पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल कास्ट बेस्ड प्रोफेशन में कुछ ही गिने चुने प्रोफेशन होते थे, जैसे कुम्हार का काम होता था, लोहार का काम, सुनार का काम, यही गिने चुने ही कुछ काम होते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, ड्यू टू द एडवांसमेंट इन आवर सोसाइटी, ड्यू टू द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, अब नया नया जॉब्स क्रिएट हो रहा है। और इस ये जो है, ये जॉब्स जो है वो बियॉन्ड ट्रेडिशनल कास्ट बेस्ड प्रोफेशंस। ओके, so the India's transition from an agrarian economy to a service based economy has created has created new occupations beyond traditional caste-based professions. Okay, the emergence of growing middle class has weakened many traditional social barriers. Income, education, and occupation increasingly determine social status, especially in urban areas. तो अब देखो आप अर्बन एरिया में, स्पेशली अर्बन एरिया में क्या हो रहा है, अब कास्ट से आपका डोमिनेंस नहीं दिखता है, कास्ट से आपका सोशल स्टेटस नहीं बनता है। अब क्या बनता है, आप कितना इनकम जनरेट करते हो, आपका एजुकेशन क्या है, आप ऑक्यूपेशन क्या परफॉर्म करते हो। तो इनसे सोसाइटी में और सोशल स्टेटस डिटरमाइन होता है। ओके, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर। तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के कारण, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण अब लोग जो हैं ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं है, ठीक है। वो चाहे तो अपने कास्ट से, कास्ट बेस्ड परफॉर्मेंस, जो कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन से उससे हट के परफॉर्म कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई कुम्हार का बेटा जो है वो, दे आर नॉट बाउंड दैट दे शुड मेक ओनली पोर्ट्स। ओके, नाउ कैन दे कैन बी अ डॉक्टर, दे कैन बी एन इंजीनियर, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूं ये, ठीक है। नाउ द सेकेंड कोर्स ऑफ चेंज इज अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, ठीक है। ये भी एक बड़ा कारण है कि हमारी सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं। जैसे किस प्रकार के चेंजेस आ रहा है, तो माइग्रेशन के कारण क्या हो रहा है, पीपल जो है, पीपल रूरल से अर्बन की तरफ माइग्रेट करते हैं और अर्बन से रूरल की तरफ माइग्रेट करते हैं, है ना। तो जब जॉब के लिए जब लोग रूरल से अर्बन की तरफ माइग्रेट करते हैं, तो क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट जनरेट होता है। पूरी फैमिली तो शिफ्ट नहीं हो सकती, तो कुछ ही पेरेंट्स, जैसे पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन, दे शिफ्ट टू द अर्बन सोसाइटी, ओके, अर्बन एरिया। सो इट हैज इंकरेज न्यूक्लियर फैमिलीज, ठीक है। और क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी से, डिफरेंट डिफरेंट एरिया से, डिफरेंट डिफरेंट रीजन से डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग जो हैं अर्बन एरिया में आ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, एक हाइब्रिड आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है, एक कल्चरल डाइवर्सिटी क्रिएट हो रहा है ना। तो लार्ज स्केल रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हैज इंकरेज्ड न्यूक्लियर फैमिलीज, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड हाइब्रिड आइडेंटिटीज। ओके, अर्बन लाइफ बिकेम्स द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट बेस्ड प्योरिटी एंड पॉल्यूशन प्रैक्टिस। हाँ, पहले क्या होता था, एक कंसेप्ट होता है प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ लोग प्योर हैं, कुछ लोग पॉल्यूट हैं, ऐसा कंसेप्ट था कि सोसाइटी में सो कॉल्ड अपर कास्ट जो है उनको प्योर प्योर माना जाता था, और जो लोअर कास्ट है उनको पॉल्यूट पॉल्यूट माना जाता था। तो ये जो कंसेप्ट है ये अब वीकेंड हो रहा है, क्यों, ड्यू टू द अर्बन लाइफ स्टाइल। क्योंकि अब अर्बन सोसाइटी में क्या होता है, मैंने आपको बताया कास्ट बेस्ड जो प्योरिटी एंड पॉल्यूशन प्रैक्टिस है वो खत्म हो चुका है, डायरेक्ट उसका इन्फ्लुएंस कमजोर हो चुका है, ठीक है। क्योंकि लोग जो है वहां पे कैसे सोशल स्टेटस डिटरमाइन होता है अर्बन सोसाइटी में, ड्यू टू देयर ऑक्यूपेशन, ड्यू टू देयर एजुकेशन, ड्यू टू देयर इनकम। ओके, people increasingly build relationship based on profession, education and neighborhood and common interest rather than caste और kinship। जैसे मैंने भी बताया, शहर में क्या होता है, लोग जो है अपने रिलेशन कैसे बनाते हैं, कास्ट बेस पे नहीं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, हम कॉमन इंटरेस्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर अपना दोस्ती या फिर अपना रिलेशन किससे बनाएगा, किसी दूसरे डॉक्टर से बनाएगा, इंजीनियर किसी दूसरे इंजीनियर से बनाएगा, या कोई सर्विस सेक्टर में काम कर रहा है वो अपना रिलेशन सर्विस सेक्टर में बनाएगा। समझ रहे हो। तो दैट इज द, यानी प्रोफेशन के आधार पे, एजुकेशन के आधार पे, नेबरहुड के आधार पे वहां पे रिलेशंस बनते हैं। सो अर्बनाइजेशन प्रोमोट सोशल मोबिलिटी, डाइवर्सिटी एंड मेरिट बेस्ड रिलेशनशिप। जिस प्रकार का मेरिट होगा उस प्रकार का रिलेशनशिप बनेगा। नेक्स्ट फोर्स ऑफ चेंज क्या है, एजुकेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स है। क्यों, जिसे मॉडर्न एजुकेशन जो हम लेते हैं उससे हमारा जो साइंटिफिक टेम्पर है, रैशनल थिंकिंग है, जो क्वेश्चन रेज करने की आदत है, वो डेवलप होता है। और हम क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और इंडिविजुअल फ्रीडम को प्रमोट करते हैं, ठीक है। एजुकेशन जो है वो सोशल मोबिलिटी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया बन चुका है। जैसे सोशल मोबिलिटी मीन्स
अब क्या है कि जो लोअर कास्ट है वो अब अपर कास्ट मतलब हायरार्की में ऊपर आ सकता है, वो भी मूव कर सकता है, वो भी अब नाउ दैट इज द रिजिड कास्ट सिस्टम वो खत्म हो चुका है। अब नाउ लोअर कास्टों को लोअर कास्ट भी अपर कास्ट को बराबरी दे सकता है। ओके, सो मॉडर्न एजुकेशन promotes scientific temper, rational thinking, constitutional values, and individual freedom. Education has become the most important instrument of social mobility for Dalits, for Adivasis, for women, and other disadvantaged group. Okay? और क्या हुआ, एजुकेशन के कारण क्या होता है, फीमेल लिटरेसी इंप्रूव हो रही है। जब फीमेल लिटरेट होंगे, महिलाएं जब पढ़ी लिखी होंगी, तो महिलाएं क्या करेंगी, वो भी इंप्लॉयड होंगी, वो भी इनकम जनरेट करेंगी, और वो भी आने वाली पीढ़ियों को एजुकेशन के लिए प्रमोट करेंगे। ठीक है, सो इससे क्या होगा, जो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो भी हमारा बढ़ेगा। ओके, और इससे क्या होगा, इससे कारण के जब महिलाएं पढ़ी लिखी होती है, जो जेंडर जेंडर रोल्स होता है, जैसे पहले क्या होता था हमारी सोसाइटी में, फिक्स होता था कि ये काम जो है सिर्फ पुरुष ही करेंगे, और ये काम सिर्फ महिलाएं करेंगी, यानी जेंडर बेस्ड रोल्स डिसाइडेड था। उसको भी अब चैलेंज किया जा रहा है। जैसे अब महिलाएं जो है डिफेंस में जा रही हैं। ओके, तो ये क्या हो रहा है, क्यों, ड्यू टू द इम्प्रूव फीमेल लिटरेसी, they are now more educated, now they can raise voice for themselves, they can demand their freedom, their rights. Okay, and they are much able to do whatever the men can do. So that is the change which are happening in our society. So improved female literacy has contributed to lower fertility, higher workforce participation, and changing gender roles. So education is the strongest force of social transformation in modern India. Okay. The next जो चेंज है, चेंज का सोर्स है, वो क्या है, टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन। जैसे हमने देखा टेक्नोलॉजी जो है कंटिन्यूटी का भी सोर्स था, तो चेंज का भी सोर्स है। जैसे एग्जांपल के लिए, अब पहले क्या होता था, कम्युनिकेशन हम लोग करते थे बहुत मुश्किल होता था, तो लोग नहीं कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, है ना। लेकिन अब इंटरनेट स्मार्टफोन्स ने ये जो कम्युनिकेशन का को ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया है। लोग अब घर बैठे ही दूर के लोगों से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। घर बैठे ही आज तो वर्क फ्रॉम होम का भी कंसेप्ट आ चुका है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। लोग जो है अपनी बातों को रखते हैं, ट्विटर के माध्यम से अपनी बातों को रखते हैं, सरकार से सवाल करते हैं, पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करते हैं। सो ये चेंजेस आ रहा है। ठीक है, सोशल मीडिया जो एक कैंपेन और मूवमेंट का भी एक इंस्ट्रूमेंट बन चुका है, जैसे पब्लिक मोबिलाइजेशन का भी इंस्ट्रूमेंट बन चुका है। जैसे मीटू मूवमेंट हमने देखा था, और फार्मर प्रोटेस्ट हमने देखा है, दलित लाइव्स मैटर, ऐसे ऐसे मूवमेंट चलते हैं। सो द इंटरनेट एंड स्मार्टफोन हैव transformed communication, education, work, and political participation. Social media has enabled new forms of public mobilization through movements such as Me Too, Dalit Lives Matter, and Farmers Protest. ग्लोबलाइजेशन हैज इनकरेज ग्लोकलाइजेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोकलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन प्लस लोकलाइजेशन, दैट इज ग्लोकलाइजेशन। मतलब क्या हो रहा है कि हमारा जो लोकल चीजें हैं उनमें ग्लोबल इन्फ्लुएंस देखा जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम देखते हैं कि हमारे म्यूजिक जो है, हिंदी म्यूजिक में रैप, इंग्लिश रैप भी आता है। इससे क्या हो रहा है, हमारा लोकल जो चीज था, गाना था, म्यूजिक था, उसमें एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस दिख रहा है, दैट इज ग्लोकलाइजेशन। एग्जाम्पल के लिए फूड में भी हो सकता है, जैसे मैकडोनाल्ड का जो आलू टिक्की हमारा है, और वो मैकडोनाल्ड जो ये तो अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ से मैक आलू टिक्की का एक नया फ्यूजन देखने को मिलता है। उसी प्रकार इंग्लिश, ये सब क्या है, दीज आर that these where global influences are adapted to the local culture, that is globalization. Okay, so globalization has encouraged globalization where global influences are adapted to the local culture such as English, मैकालू टिक्की, फ्यूजन म्यूजिक। ओके, और क्या है, नया नया जैसे गिग इकोनॉमी अब जनरेट हो रहा है। गिग इकोनॉमी हैज क्रिएटेड न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड चेंज ट्रेडिशनल वर्क पैटर्न। जो हमारा ट्रेडिशनल वर्क पैटर्न था वो पूरी तरह से चेंज हो गया। ट्रेडिशनली हम लोग क्या करते थे, कोई भी सामान खरीदना होता था तो हमें दुकान तक, शॉप तक फिजिकली जाना होता था। अब नाउ व्हाट वी कैन डू थ्रू टेक्नोलॉजी, वी कैन डायरेक्टली ऑर्डर थ्रू एनी प्लेटफॉर्म, फॉर एग्जांपल जोमेटो, फॉर एग्जांपल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, दीज आर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स, वी कैन ऑर्डर फ्रॉम देम। तो ये जो ट्रेडिशनल वर्क पैटर्न है ये भी चेंज हो चुका है, गिग वर्कर्स आ चुके हैं, जैसे डिलीवरी बॉयज। ठीक है, सो ये क्यों चेंज हुआ है, ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन। सो टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन आर शेपिंग इंडियन सोसाइटी, कल्चर एंड वर्क। ओके, नेक्स्ट जो चेंज, फोर्स ऑफ चेंज है हमारी सोसाइटी में, जो चेंज आ रहा है उसका कारण क्या है, सोशल मूवमेंट्स। सोशल मूवमेंट जैसे दलित मूवमेंट हो सकता है, वुमेन मूवमेंट हो सकता है, इन्वायरमेंटल मूवमेंट हो सकता है,
ये सब भी हमारी सोसाइटी में चेंज ला रहा है। कैसे? सोशल मूवमेंट्स हैव चैलेंज द इनइक्वालिटी and expanded rights for marginalized community. The Dalit movement has strengthened the struggle for equality and dignity. Women's movement has promoted gender justice and women's empowerment. Environmental movement have increased awareness about sustainable development and ecological conservation. So, social movement are a powerful force for social change and justice in India. तो हमने देखा ये जो हमारा ट्रेडिशनल बिलीफ्स है, कस्टम्स है, जो जो हमारा सोशल हायरार्की है, जो भी है वो आज भी कंटिन्यू हो रहा है। उसके क्या क्या कारण है और जो जो सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं उनके क्या क्या कारण है वो हमने देखा। ठीक है, तो हम कंक्लूड करते हैं इसको। इंडियन सोसाइटी इज बेस्ट अंडरस्टूड एज अ सोसाइटी ऑफ कंटिन्यूटी विथ चेंज रेदर देन कंटिन्यूटी वर्सेस चेंज। ओके, तो हमारा सोसाइटी कैसा है? सोसाइटी जहां पे ट्रेडिशनल बिलीफ्स आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं, साथ साथ हम जो सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस आ रहा है उनको भी हम अडॉप्ट कर रहे हैं। ट्रेडिशनल वैल्यूज, इंस्टीट्यूशंस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस कंटिन्यू टू कोएग्जिस्ट विद डेमोक्रेसी, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, अर्बनाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। द रियल स्ट्रेंथ हमारा किसमें है? इसी ये जो एबिलिटी हमारा प्रिजर्व करना अपने सिविलाइजेशनल हेरिटेज को while continuously adapting to new challenge and opportunity, यही हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। The real strength of Indian society lies in its ability to preserve its civilizational heritage while continuously adapting to new challenges and opportunity. Okay, thank you.